इसके बाद हमारी जो दो लास्ट की एंट्रीज़ हैं, एज कैपिटल अकाउंट टू एज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये हम इसको करने से पहले हमें वर्किंग नोट समझनी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था थर्ड पॉइंट है कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट विल बी ओपनड। तो हमारी जो लास्ट की दो एंट्री हैं वो इस लाइन से रिलेटेड है। इस लाइन में क्या कहा गया है कि पार्टनर्स के जो पूंजी खाते हैं वो उनके नए लाभ विभाजन अनुपात के में होंगे, यानी कि उनकी जो पूंजी होगी, जो कैपिटल होगी, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। तो इसी से रिलेटेड हमारी ये लास्ट की दो एंट्री हैं। तो इसको करने से पहले हमें वर्किंग नोट्स तैयार करने होंगे। वर्किंग नोट हमें कैसे तैयार करने हैं, देखिए हमें इनकी कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट क्या क्या करनी है, जो हमने जर्नल एंट्री बनाई है। जर्नल एंट्री हमने बनाई थी इनकी, हमने इनको क्या क्या दिया है, देखिए सबसे पहले हमने ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो इसका मतलब ये गुडविल की एडजस्टमेंट है। सी के कैपिटल अकाउंट में से 50,000 लेस हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पे लेस किए हैं, और ए को प्राप्त हो रहे हैं, तो ए के कैपिटल अकाउंट में 50,000 हमारे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इनको क्या मिला है, रिज़र्व फंड। रिज़र्व फंड मिला है। रिज़र्व फंड में इनको क्या क्या मिला है, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया गया है, जिसमें इनको मिला है 9,000, ए को मिले हैं 9,000 रुपये, बी को मिले हैं 6,000। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें ऐड कर दिया जाएगा। ए के खाते में 9,000 जुड़ जाएंगे, बी के खाते में 6,000 और सी के खाते में हमारे जुड़ जाएंगे 3,000 रुपये, जो रिजर्व फंड के रूप में इन्हें मिले हैं। उसके बाद हमने इनके जो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में हमने इनको डेबिट किया है, ये देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 और सीज कैपिटल अकाउंट 3,000 से हमने इनको डेबिट किया है। हमारी ये जो चीज़ है, हम ये वाली बात कर रही हूँ मैं इस चीज़ की, हमारी ये चीज़ है, यहाँ पे हमने इन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। डेबिट करने का मतलब है कि अब हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें हम इनके इस जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इनकी कैपिटल्स की, इसमें से हम इन्हें लेस करेंगे। जैसे ए के खाते में से हम 9,000 लेस कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, बी के खाते में से 6,000 लेस कर देंगे और सी के खाते में से 3,000 लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अब इनकी नई एडजस्टेड कैपिटल्स आएंगी। जैसे ए की कैपिटल है 50,000 प्लस 50,000 1,00,000, 9,000 में से 9,000 गए 0, तो ए की कैपिटल कितनी आ गई 1,00,000। बी की कितनी आ जाएगी, 6 में से 6 गए 0, 40,000 बी की कैपिटल आ गई। सी की कैपिटल आ गई 30,000 माइनस 50,000 प्लस माइनस 3 कैंसिल हो गए, तो ये हमारी कैपिटल आ गई नेगेटिव, यानी कि हमें 20,000 रुपये सी से लेने हैं। तो इस तरह से टोटल फर्म की जो कैपिटल आ गई वो आ गई हमारे पास 1,40,000 प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे और 20,000 को लेस करेंगे, तो फर्म की जो कैपिटल आई है वो कितनी आई है 1,20,000 रुपये। अब इनका जो न्यू रेशो था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1, जिसमें ए की न्यू कैपिटल क्या आ गई 1,20,000 का 1/3, यानी कि 40,000। तो यही कैपिटल हमारी बी की भी आएगी, क्योंकि सभी का बराबर बराबर हिस्सा, यही कैपिटल हमारी सी की भी आएगी। अब इन तीनों की जो नई कैपिटल है वो है 40, 40, 40, लेकिन जो उनकी पुरानी कैपिटल है 1,40,000 और 20,000, तो इनको हमें एडजस्ट करना है। तो जैसे ए की कैपिटल है 1,00,000 रुपये, इससे अब हमें इसकी कैपिटल होनी चाहिए 40,000, तो इसका मतलब ए को हम 60,000 रुपये वापस कर देंगे। तो इसी के लिए हमारी ये एंट्री बनेगी, इसके लिए हमारी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। इसका मतलब है हमने यहाँ पे बनाई एंट्री है, इसका मतलब क्या है कि हमें ए की कैपिटल को कम करना है। ए की कैपिटल है 1,00,000 रुपये, इसे हमें 1,00,000 से कम करना है और कहाँ पर लेकर आना है 40,000 पे। तो इसका मतलब ए की कैपिटल को हम 60,000 रुपये से डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000
और 2 इज़ करंट अकाउंट। ए के करंट अकाउंट में इसलिए डाला है कि हम ए को 60,000 रुपये वापस देंगे, हम उसको अभी कैश नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए उसकी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से बी की जो कैपिटल है वो 40,000 है और बी की जो न्यू कैपिटल है वो भी 40,000 है, तो बी को उससे तो ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, इसीलिए बी का कुछ नहीं करेंगे। सी की जो कैपिटल है वो 20,000 रुपये लेने हैं, उससे नेगेटिव कैपिटल है उसकी, और उसकी जो ओरिजिनल कैपिटल है वो 40,000 है, इसका मतलब हमें उससे 60,000 रुपये लेने हैं, तो इसीलिए सी के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सी के कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है जनरल एंट्रीज में। और इसके कैपिटल को क्रेडिट करने के लिए इसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, इसका मतलब है कि इसकी करंट अकाउंट से हमें 60,000 रुपये लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो उनके नए रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती हैं। यही आपकी बुक्स में भी नोट्स बना के दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट करके दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि ए के करंट अकाउंट में 60,000 हमने क्रेडिट करने हैं और सी के करंट अकाउंट से हम 60,000 रुपीज़ लेंगे, इसीलिए उसे डेबिट किया जाएगा। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 32, 33 है, आगे जितने भी क्वेश्चन है, तो जिनकी बुक्स में केस 2 नहीं है वो इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे, और जिनकी बुक्स में केस 2 भी है तो उसे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।